नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक को लेकर के। हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बताएंगे, हीट स्ट्रोक से बचाव बताएंगे, साथ ही साथ में हीट स्ट्रोक कैसे आता है और कौन सी हम मेडिसिन लगा देते हैं जिससे कि हीट स्ट्रोक अपने फार्म में नहीं आता और आपके फार्म में भी आज के बाद हीट स्ट्रोक नहीं आएगा। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है भाई। अगर आपका बर्ड रेडी है, जैसा कि हमारा बर्ड जो है लगभग 30 दिन का आज हो चुका है, ठीक है, लगभग 1500 प्लस हो चुका है। लेकिन अब ये समझ लीजिए एक हिसाब से रेडी है क्योंकि फीड काफ़ी मात्रा में खा चुका है और जिससे कि अगर एक भी मोडलिटी होती है तो अपना लॉस हो जाता है, काफ़ी लॉस हो रहा है। लगभग वही 40 रुपये kg का फीड खा रहा है तो 2 किलो ही फीड खा रखा होगा, तब भी आप मान के चलिए 80 रुपये का फीड नुकसान हो रहा है। बर्ड की जो कीमत है चिक्स की वो भी नुकसान हो रहा है। तो आपको मोडलिटी पे बहुत ध्यान देना है कि अगर एक मोडलिटी हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। तो आज हम हीट स्ट्रोक को लेकर के बताएंगे क्योंकि बहुत से कमेंट आए थे हमारे पास आज कि हीट स्ट्रोक से मोडलिटी हो रही है, कैसे बचाव किया जाए। तो आज हम हीट स्ट्रोक को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो आज हम हीट स्ट्रोक के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं, साथ ही साथ में मेडिसिन का कम ध्यान रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है। अगर आप फार्म पे एक्टिव नहीं रह रहे हैं और गर्मी ज़्यादा हो रही है तो आप कोई भी मेडिसिन लगा दो तो भाई मोडलिटी हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले पाएगा। क्योंकि अगर आप स्वयं नहीं रहे, अब लेबर के सहारे फार्म छोड़ रहे हो, तब भी आपके फार्म में मोडलिटी हो सकती है। जैसा कि मैंने आज के 3-4 दिन पहले मैंने एक छोड़ के अपना फार्म देख लिया है भाई, लगभग 10 बर्ड मेरे मर गए थे। तो उसके बाद मैं तो अब परमानेंट यहीं रहूँगा जब तक लिफ्टिंग नहीं हो जाएगी। दिन के समय यहीं रहूँगा, रात में भले ही घर पर चला जाता हूँ लेकिन दिन के समय फार्म पर ही बिताता हूँ। तो देखिए, अगर आपके फार्म में बर्ड लगभग 25 दिन प्लस हो चुका है तो आपके फार्म में हीट स्ट्रोक लग सकता है। 25 दिन प्लस है तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हीट स्ट्रोक लग सकता है। और हीट स्ट्रोक लगने की टाइमिंग रहती है लगभग 3 बजे के बाद। गर्मी होती है 1-2 बजे के टाइम, लेकिन हीट स्ट्रोक से जो मोडलिटी ज़्यादा बढ़ती है वो लगभग 3 से 4 बजे के टाइम या 2 बजे से 4-5 बजे के टाइम तक मोडलिटी होती है। जब मौसम हल्का डाउन होता रहता है तब बर्ड की मोडलिटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे पहले हमको क्या करना है, सुबह 10 बजे से संभर जाना है। सुबह 10 बजे से हमको क्या करना है, फार्म के अंदर हर 30 मिनट पे राउंड मारना है। और ये भी नहीं, ऐसे राउंड मारना है कि जैसे कि हम चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बर्ड पूरा डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो आपको चलना है तो कुछ अलग तरीके से चलना है कि बर्ड ऐसा नहीं है कि आप निकल गए, बर्ड बैठा का बैठा रह गया। बर्ड को हमें डिस्टर्ब करना है। एक हिसाब से ये कोशिश करना है कि कोई बर्ड वहाँ पे बैठा ना रहे जब हम निकले यहाँ फार्म से। हर बर्ड को हम डिस्टर्ब करें, हर बर्ड को हम स्टंट करते चलें, मतलब कोई बर्ड बैठा ना रहे, हर बर्ड चले थोड़ा। क्योंकि हीट स्ट्रोक जब लगता है तो उनका जो चेस्ट होता है, जो सीना होता है, वो एकदम से रेड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। उसके बाद मोडलिटी हो जाती है, कुछ घंटों बाद वो ब्लैक हो जाता है। तो हमें बर्ड को डिस्टर्ब करना है, उठा देना है, क्योंकि जिससे कि बर्ड बैठा ना रहे, जिससे उसका जो है चेस्ट हीट ना हो, तो हीट स्ट्रोक से मोडलिटी से बचा जा सकता है। साथ ही साथ में मैं मेडिसिन भी बताऊंगा। पहले जो ऐसे उपाय हैं जिनसे कि मेडिसिन ना होने पर फार्म पर भी हम अपना काम चला लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, फार्म के अंदर 30 मिनट बाद घूमना है, हर बर्ड को डिस्टर्ब कर देना है। उसके बाद अगर आपके फार्म में फोगर लगा है तो ये जिस टाइप का फोगर लगा है जैसे आपके फार्म में, तो हर 30 मिनट बाद आपको फोगर को चलाना है। हर 30 मिनट बाद 5 मिनट के लिए फोगर को भी चलाना है, जिससे कि क्या रहेगा, इनके ऊपर हल्की हल्की पानी की बूंदें जो बन जाएंगी, जिससे कि इनके जो पंख हैं वो भीग जाएंगे, जिससे कि उनको ठंडक मिलती रहेगी, जिससे कि हीट स्ट्रोक से भी बचा जा सकता है। तो अगर आपके फार्म में फोगर नहीं लगे तो आपको जो बैक साइड में पीठ पे जो वो टंकी आती है, वो जो खेतों में स्प्रे करने के लिए, उसमें आप पानी भर करके आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक, उसको आप हर 1 घंटे में या आधे घंटे में, चाहिए तो 30 मिनट बाद ही स्प्रे करना, लेकिन उससे लोग नहीं कर पाते क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ी फार्मिंग होती। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर हर 1 घंटे बाद आपको पानी का स्प्रे ज़रूर मार देना है। ऐसा करने से बर्ड में हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम इसके बाद मेडिसिन की। मेडिसिन कौन कौन सी आपको देना रहेगा, ये मेडिसिन आपके फार्म में गर्मियों में उपस्थित होना चाहिए, अनिवार्य है, फार्म पे रखना ही रखना चाहिए। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप, चलिए अच्छी बात है आपके फार्म में भाई नहीं हीट स्ट्रोक लगता, बहुत अच्छी बात है। बहुत से फार्मर भाई हमारे नए पहला फ्लॉग डाले होंगे लेकिन वो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए भी खास कर जानकारी है। और जो पुराने लोग हैं उनको तो समझ है ही है कि भाई कैसे हम इससे बच पाएंगे, लेकिन तब भी लोग सर्च करते हैं कि भाई हम हीट स्ट्रोक से अपने बर्ड को कैसे बचाएंगे। तो यहाँ पर फार्म में कोई दवाई नहीं होना चाहिए। आज के समय में जब गर्मी ज़्यादा हो रही हो, कोई हमें ग्रोथ प्रमोटर नहीं देना चाहिए कि वज़न कैसे मुर्गे को बढ़ा लें, ऐसी दवाइयाँ हमें नहीं देनी। अगर ऐसी दवाइयाँ हम दे रहे हैं तो वज़न की फार्म ही मेरा खाली हो सकता है। तो आपको इस मौसम में
वो दवाई ऐसी कोई वज़न बढ़ाने की नहीं देना। सिर्फ आपको ध्यान रखना कि हमारा मुर्गा जो है वो ठंडा कैसे रहे, इसको हम गर्मी से कैसे बचा पाएँ, तभी हम इसको वज़न दे पाएंगे। और ये मान के चलिए आप गर्मी में अगर इसको ठंडक वाली चीज़ें खिला रहे हो तो ऑटोमेटिक वजन आएगा। वो ग्रोथ प्रमोटर आपका बहुत अच्छा मोडलिटी से भी बचाएगा, साथ ही साथ में ग्रोथ भी लेगा। तो आज हम ग्रोथ प्रमोटर की जगह पे हम जो हीट स्ट्रोक से बचने वाली चीज़ें बता रहे हैं वो भी आपका ग्रोथ प्रमोटर का ही काम करेंगी। इलेक्ट्रॉल आता है एक पाउडर, इलेक्ट्रोलाइट करके आता है पाउडर जो होता है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। इसको आपको देना है, वैसे तो 1 लीटर पे 1 ग्राम देना रहता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम हम उसको देते हैं। जिससे कि क्या रहता है, वो बहुत ठंडा महसूस होता है बर्ड को। जब पानी पीता है तो उसको लगता है कि पानी जो है बहुत ठंडा है, तो वो ज़्यादा मात्रा में पी लेता है। अगर वाटर इंटेक सही से करे तब भी बर्ड में हीट स्ट्रोक नहीं आता है। ये मान के चलिए अगर पानी कम पी रहा है तो हीट स्ट्रोक आ सकता है, लेकिन अगर पानी अच्छी मात्रा में पी रहा है तो हीट स्ट्रोक नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो है, ग्लूकोज का पाउडर जो है, उसको आपके फार्म पे वो आपको लाना होगा, आपके फार्म पे वो होना चाहिए। और इसका लगाने का जो टाइमिंग है, ये सब 9 बजे से 10 बजे तक फार्म में लग जाना चाहिए। 9 बजे से 10 बजे तक लग जाएगा तो इसका डोज जो है लगभग 12 से 1 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। बर्ड के अंदर प्रवेश कर जाता है। 1-2 बजे बर्ड जो होता है पूरा अपने अंदर स्टेमिना उसका मजबूत हो जाता है, इम्यूनिटी क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तब क्या रहता है, जो 2-3 बजे जो हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी रखना है फार्म पर, और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, पैरासीटामोल टेबलेट भी रखना है। पैरासीटामोल टेबलेट और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर को आपको एक में मिला लेना है, अच्छी तरीके से वो घुलनशील हो जाए। देखिए थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देते हैं दोनों चीज़ों को, तो अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएंगी। बाद में हाथ से या ग्राइंडर है आपके पास, मिक्सी है, तो उसमें डाल करके आप मिक्स कर सकते हैं पैरासीटामोल को। क्योंकि पैरासीटामोल घुलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वैसे तो गल तो जाता है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े उसके कण जो होते हैं बड़े बड़े रह जाते हैं। तो आपको क्या करना, थोड़ी देर के लिए वेट करना, पानी में रख देना। ग्राइंडर है आपके पास तो ग्राइंडर से आपको उसको मिक्स कर देना है। अगर ग्राइंडर नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं तो अपने हाथ ही से कर लेता हूँ। भाई मेरे पास यहाँ पर ग्राइंडर वहाँ पर उपस्थित यहाँ पर नहीं है, मेरे फार्म में ग्राइंडर नहीं, मिक्सी नहीं है मतलब, तो हम तो हाथ से कर लेते हैं। आपके पास जो सुविधा है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को मिला लेना है। पैरासीटामोल आपको 40 किलो पर 1 मिलाना है। 40 किलो बॉडी वेट पे आपको 1 पैरासीटामोल मिलाना। अगर आप ऐसा नहीं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग होंगे भाई कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं डोज लगाना है। जब तक आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हो, आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने बर्ड हैं, कितना वजन आपका बर्ड है, ये सब कमेंट में बताइएगा। उसके बाद मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा कि आपको कितनी टेबलेट लगानी है। और इतनी से टेबलेट वगैरह लगा देने के बाद में क्या करना, आपको 9-10 बजे के टाइम लगा देना। आपको बस ऐसे ही छोड़ देना बर्ड को। लगभग 4 घंटे के पानी में लगाओगे तो लगभग 1-2 बजे तक ये चलेगा पानी, 4-5 घंटे। और ये इसके बाद आपको सादा पानी देना है। ये डोज आपको ज़रूर देना 10 बजे के बाद पानी का, जिसमें पैरासीटामोल हो, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर हो, और साथ ही साथ में हो सके तो चीनी हो। जैसा कि मैं तो चीनी डाल देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट के साथ। चीनी डालने से ये रहता है कि जो है पानी ज़्यादा मीठा हो जाता है, जिससे कि बर्ड बहुत अच्छी मात्रा में पानी पीता है और अच्छा खासा उसको महसूस होता है कि उसको ठंडक महसूस होती है। तो आपको चीनी अगर डालना है तो चीनी आप 1000 बर्ड पे 1 किलो डाल सकते हैं। 1 किलो चीनी, यही चीनी डालना है जो यही चाय वगैरह में यूज़ की जाती है। इसको ग्राइंड कर लीजिएगा एक बार मिक्सी में, उसके बाद इसको घोल दीजिएगा, आसान रहेगा घोलने में, और उसके बाद अपने बर्ड को दे दीजिएगा। और ये सब एक में दे सकते हो, एक में देने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर और इसके बाद हीट स्ट्रोक लग चुका आपके फार्म में है तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्रोटोन का लीवर टॉनिक आता है, लीवर टॉनिक आपको रात में दे देना है। जिससे कि क्या रहेगा, फीड खाएगा और उसका फीड जो पाचन रहेगा, इसका पाचन तंत्र जो है हीट स्ट्रोक से कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब हम इसको लीवर टॉनिक दे देते हैं तो इसका पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाता है, जिससे कि ये फीड जो खाएगा वो अच्छा खासा इसकी बॉडी में प्रवेश करेगा। वरना क्या होता है, ये फीड ड्रॉप करने लगता है, कच्ची बीट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि जैसा फीड खा रहा है वैसा ही बीट कर रहा है, वैसा ही ये निकाल दे रहा है। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, रात के समय में अच्छा एक ब्रोटोन का लीवर टॉनिक ले लेना है। उसका डोज हमको डेली देना है 25 दिन के बाद में। इसको देने, ये ऐसा नहीं कि गर्मियों में दिया जा सके। ब्रोटोन अगर आप ठंडक में भी दे रहे हो, फिर ड्रॉप नहीं कर रहा, कोई समस्या नहीं, तब भी वो अपना पैसा अदा कर देता है, अच्छा खासा उससे वेट ले लेता है। तो अगर आपको मेरी कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी जानकारी कैसी लगी। और साथ ही साथ में अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। और कमेंट में बताइएगा ये भी कि अगर आपको कोई और समस्या है फार्म में आपके, तो अगर आप उस पर जानकारी लेना चाह रहे हैं
तो हम उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।